अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं पेट्स एंड ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और माशाल्लाह कुर्बानी 2026 का सीज़न शुरू हो चुका है, तो फिर एक बार हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक फीड एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, हम जो वीडियो बनाते हैं वो सभी लोगों के लिए होती है, चाहे वो बकरेबाज हो या फिर बकरा नहीं भी पाल रहे हो, तो उनके फ़ायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो बात होगी वो नए शौकीन्स के लिए बात होगी, और फिर पुराने शौकीन्स तो माशाल्लाह सभी जानते हैं कि फीड को किस तरह से खिलाना है, किस रेशो के अंदर खिलाना है। तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि जो भी वीडियो को देख रहा है, जो हमारे से जुड़े हो, उनके पास बकरा हो या ना हो, आगे आने वाले सालों के अंदर अगर वो बकरा पालते भी है तो उनको हमारे वीडियो से किस तरह से फायदा हो, ये हमारा मकसद है। और उसी तरह से हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोज आते हैं वो रत्नागिरी के जितने भी फार्मर्स है या फिर कोकन के अंदर जितने भी फार्मर्स है, हमारे जो भी भाई है कोकन के अंदर रहने वाले, उनका चाहे जो भी छोटा मोटा बिजनेस हो, उनको प्रमोट करना हमारा काम है। और फिर उनको किस तरह से सपोर्ट करें, इसी के लिए हम वीडियोस बनाते हैं। तो ये एक वीडियो होने वाली है फीड के ऊपर, जिसके हम की बेनिफिट्स की बात करेंगे, उसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, और फिर उसको खिलाना किस तरह से, उसके नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, और कहाँ पे अवेलेबल होगा उसके बारे में भी बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम फीड के बारे में बात करने वाले हैं वो है साइलेज के बारे में। सबसे पहले अगर इसके बारे में बताना चाहें तो साइलेज होता क्या है। साइलेज दोस्तों, ये मुर्घास यानी मक्के का साइलेज जिसे हम कहेंगे, मक्के का जो चारा होता है, और फिर मक्के को काटने के बाद उसकी जो घास होती है उसको बारीक कटाई करके उसको फर्मेंटेशन किया जाता है। एंड एरोबिक कंडीशन के अंदर उसको सील किया जाता है, एक थैली के अंदर उसको सील किया जाता है। उसके बाद उसी के अंदर कुछ मिनरल मिक्सर्स भी मिलाए जाते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी और बढ़ती है। तो इसकी क्वालिटी अगर हम चेक करें तो इसकी क्वालिटी को किस तरह से पहचानना है। जो भी साइलेज हम खरीदेंगे वो बारीक कटा हो, शायद ये विधाता मशीन की कटाई है या फिर किसी और की भी हो सकती है। जितनी बारीक पत्तियां होगी उतना ही डाइजेशन के लिए आसानी होगी। और उसके बाद जब भी हम कोई साइलेज या फिर फीड खरीदेंगे तो उसके अंदर दाने का रेशो कितना है वो भी चेक करें। उसके अंदर ये टुकड़ा होना चाहिए, मक्के का जो टुकड़ा होता है वो भी होना चाहिए, जिससे हमारे बकरे बहुत ही शौक से खाते हैं और अच्छे से खाते हैं। अब हम इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे कि इसके इस्तेमाल को किस तरह से लाना है हमारे बकरों के अंदर। जब भी हम कोई बकरा खरीदेंगे, चाहे वो बाहर से हो या फिर फार्म से हो, तो जब हम उसे नया फीड देते हैं तो एक कम रेशियो से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता उसका रेशो बढ़ाया जाए। जब बाहर से बकरे आते हैं तो पहले उनको हम सेट करते हैं, और उसके बाद अनाज हो या फिर कोई भी चारा हो, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो उसी तरह से साइलेज को भी इस्तेमाल करना है अपने बकरों को, 700-800 ग्राम या फिर 1 किलो से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल की अगर बात करें तो जितना इम्पोर्टेंट बकरों के अंदर या फिर जानवरों के अंदर सूखे चारे का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट ग्रीन फॉडर का भी होता है। सूखा चारा अलग काम करता है, ग्रीन चारा अलग काम करता है। और इसके खिलाने के फायदे की अगर बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, मिनरल, फास्फोरस और फिर उसी तरह से दीगर चीजें ऐड होती है, जिससे हमारे बकरों को बनने के लिए आसानी होती है। और इसी तरह से गर्मी का सीजन चल रहा है, और फिर गर्मी के अंदर हम अगर सूखा चारा खिलाते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे बकरे पानी कम पीते हैं तो फिर हमारे बकरे डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं। तो उसके लिए गर्मियों के सीजन के अंदर ये साइलेज बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। वैसे तो आप जानते हैं कि अभी रत्नागिरी में हरा चारा ज्यादा अवेलेबल नहीं है, या फिर जो भी घर के अंदर 1-2 बकरे पालते हैं उनको हरे चारा मिलता नहीं है, तो उसके लिए ये साइलेज बहुत ही अच्छा काम करता है। और उसी तरह से इसके फायदे की अगर बात करें तो बकरियों के अंदर इसका बेहतरीन फायदा नजर आता है, वो है फैट और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। वैसे तो ये चारा बड़े जानवरों का है, जो गाय भैंस होती है उनके लिए ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बकरों और बकरियों के अंदर भी इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे और सही से इसका रेशो हम अपने जानवरों को खिलाएंगे तो इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। अब हम इसकी बात करेंगे नुकसान के बारे में। तो इसका नुकसान ज्यादातर नहीं है, लेकिन अगर हम इस चारे को ऐसे ही खुला छोड़ दे, या फिर जब हम इसके
थैली का इस्तेमाल करते हैं जब बैग से निकालते हैं, और अगर उसको सील नहीं किया जाए या फिर इस चारे को इसी तरह से खुला छोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर एरोबिक बैक्टीरिया पैदा होता है। मैंने पहले कहा था कि इसको एनाएरोबिक कंडीशन के अंदर सील किया जाता है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हवा लगने के बाद अगर ज्यादा टाइम चला जाता है, वैसे ही चारा पड़ा रहता है, समझो ट्रे के अंदर रह गया या फिर बाहर किसी बर्तन के अंदर रह गया, तो फिर उसको अगर हम अपने जानवरों को खिलाते हैं तो इसके ऊपर फंगस तैयार होता है जो हमें बारीकी से नजर नहीं आता, एरोबिक बैक्टीरिया जो हमें बारीकी से नजर नहीं आता वो पैदा होता है, जिससे हमारे बकरों को छोटा मोटा नुकसान जरूर हो सकता है। और अगर इसकी रेट की बात करें तो एरिया वाइज इसका रेट थोड़ा कम ज्यादा भी रहता है। हमारे रत्नागिरी के अंदर ये चारा आपको ट्रैप गॉड फीड पर आसानी से मिल जाएगा। तकरीबन 11 से 12 रुपए इसका रेट है। सीजन वाइज थोड़ा रेट कम ज्यादा भी होते रहता है। और इसके बाद ट्रैप गॉड फीड पर तो आसानी से मिल जाएगा। और उसी तरह से इसको खिलाने के फायदे हम देखेंगे तो ग्रीन फॉडर के लिए बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ बकरियों को दूध यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल देखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो थी साइलेज के ऊपर, मूर घास, उसके ऊपर उसके जितने भी पॉइंट्स थे हमने बता दिए हैं। और फिर ये कहाँ पर अवेलेबल होगा सगीर भाई के फीड शॉप पर, उसके बारे में भी बता दिया है। 45 to 50 kg की समथिंग कुछ इसकी बैग होती है और कम से कम रेट में अवेलेबल होगा। उसके बाद हमने रत्नागिरी में वीडियो शूट का भी काम शुरू किया है, और फिर जिस किसी को भी अपने बकरों को शूट करना हो, हमारे चैनल पर वीडियोस को अपलोड करना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर हम बकरों को डिवॉर्मिंग करने का तरीका भी बताने वाले हैं, बकरों को खुर काटने का तरीका भी बताने वाले हैं, और उसी तरह साथ साथ रत्नागिरी में जो भी बकरे सेल के लिए आने वाले हैं उनके सभी वीडियोस इंशाल्लाह हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।